राशिद भाई ने बाबर आजम को लेकर ना एक बड़ी टेक्निकल बात किया और राशिद भाई की बात में वजन तो है। अब राशिद भाई कहते क्या हैं? राशिद भाई ये कहते हैं कि देखो, अगर बाबर आजम ने, जिसने हजारों की तादाद में हजारों रन्स किए हुए हैं, अगर वो टीम में जगह नहीं बना पा रहा या वो टीम में नहीं है, तो टीम में जगह फिर सलमान अली आगा की भी नहीं बनती, जिनकी सिर्फ 3 50s हैं। ये बात T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिलेटेड हो रही है, क्योंकि बाबर आजम का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट को लेकर हो रहा है। ओडीआई क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में तो मतलब एक होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते, तो मतलब आपको ना ख्याल भी नहीं गुजरना चाहिए। ये वो वाला हिसाब है बाबर आजम को लेकर, द लॉन्गर टू फॉर्मेट्स। अब मेरे नजदीक ना बाबर आजम का सलमान अली आगा के साथ कंपैरिजन, ये टेक्निकली बाबर आजम की डिसरिस्पेक्ट है। भाड़ में क्या, जो मर्जी फॉर्मेट हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग सैंपल साइज ही नहीं बनता ना। बाबर आजम 2016 का डेब्यू है T20 इंटरनेशनल में, सलमान अली आगा का नवंबर 2024 का है। बाबर आजम के 100+ मैचेस हैं, सलमान के टोटल 20 मैचेस हैं। इनिंग्स के हिसाब से करें तो वो भी कम है। बाबर आजम 2016 से 2024 128 मैचेस, 121 इनिंग्स, टोटल नंबर ऑफ रन्स 4223, ठीक। बैटिंग एवरेज 39.8, ऑलमोस्ट 40, स्ट्राइक रेट 129.2, 336 50s। कम्स सलमान अली आगा 20 मैचेस, 18 इनिंग्स, 380 रन, 56 हाईएस्ट, 27.14 की बैटिंग एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट, 3 50s। तो ये तो सैंपल साइज ही दोनों का नहीं बनता। अच्छा, सलमान अली आगा और बाबर आजम एक साथ टीम में नहीं हो सकते, ये मेन प्रॉब्लम है। सीधी सी बात है, इनमें से कोई एक ही टीम में हो सकता है, जब या तो सलमान अली आगा रहेगा या बाबर आजम आएगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं कि दोनों जो है ना, वो इन वे के आप उनको एंकर प्लेयर्स कह सकते हैं या एंकर बैटर कह सकते हैं। टेक्निकली सलमान अली आगा भी T20 इंटरनेशनल में बनता नहीं है, लेकिन चूंकि वो उसको आपने कप्तान बनाया है और वो कप्तानी अच्छी कर रहा है, वो कप्तानी बुरी नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली अब उसने, आपको लगेगा कि बांग्लादेश में तो हम सीरीज हार गए, हाँ बिल्कुल हार गए, लेकिन वो विकेट्स भी तो देखें, आपको उससे थोड़ी सी बेहतर विकेट मिली, आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीत गए। ऊपर से हैं दोनों एंकर प्लेयर्स, तो सलमान अली आगा का भी देखना पड़ेगा कि भाई ये मिडिल ऑर्डर में आगे चलकर कप्तानी करने के साथ साथ बैटिंग कैसी करता है। इसका सैंपल साइज बहुत छोटा है कि आप इसे जाकर बाबर आजम के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें। ये मेरे ख्याल में इनजस्टिस है, सलमान के साथ इनजस्टिस है, बाबर के साथ ये डिसरिस्पेक्ट करने का मामला है मेरे नजदीक। बाबर आजम को आपने कह दिया कि अगर आप टीम में आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपना स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा पावर हिटिंग का। तो आपको आइडिया हो रहा है कि ये ऑलमोस्ट ना बेसिकली ये वही चीज़ बाबर आजम के साथ रिपीट हो रही है जो बाबर आजम के साथ उनकी कप्तानी में चल रहा था, कि बाबर आजम की कप्तानी में बाबर आजम को कहते हैं ठीक है तुम जैसे खेल रहे हो खेलो, वो बाकियों को कहा जाता था उठाओ गेम को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है ना। 2020, 21, 22 आइडियल टाइम पीरियड था बाबर आजम के लिए वो सारी चीज़ें डेवलप करने का। बाबर आजम ने नहीं किया, वो उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। उसको लगा हो सकता है कि मेरी बैटिंग खराब हो जाएगी अगर मैं इस तरह अन्यवाद जाता हूँ मारने धारने, हो सकता है उसको कहा गया हो कि नहीं भाई तू ठीक खेल रहा है, तुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ चेंज करने की। बाबर आजम ने कहा ठीक है फिर मैं नहीं करता कुछ भी चेंज। यू नेवर नो, सारा मलबा बाबर आजम पर भी तो नहीं डाला जा सकता ना, कुछ और भी तो मशवरा देने वाले भी तो 100 लोग होते हैं। तो एक ये भी चीज़ है। तो एट द मोमेंट बाबर आजम, आप यूँ समझें कि एज ए बैट्समैन वही चीज़ फेस कर रहा है जो बाबर आजम की कप्तानी के टेन्योर में बाकियों को फेस करना पड़ता था। कि वो बाबर को कुछ नहीं कहा जाता था कि आप अपनी बैटिंग को एज इट इज कंटिन्यू रखें, बाकियों को कहा जाता था कि मार धाड़ करो, चुको अपनी गेम को, स्ट्राइक रेट्स को। तो अब बाबर की कप्तानी चली गई है, तो अब सलमान अली आगा के साथ सेम सीन है कि उसको मतलब उसकी बैटिंग शैटिंग ठीक है भाई आप करें, बीच में एंकर अगर आपको करना पड़ता है, तो बाबर और बाकियों को कहा जा रहा है कि आप मार धाड़ करें, और बाकियों की गेम में फिर चेंज आया भी है, आपके सामने है।